नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाल किताब ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे कि हमें कड़ा, जो चांदी का कड़ा बताया जाता है कि हमें वो चांदी का कड़ा कब पहनना है, या फिर कील लगा कड़ा यानी कि जिसमें चांदी का कड़ा होता है और उसमें तांबे की कील लगाई जाती है, वो कब पहनना है। लोहे का कड़ा कब पहनना है, यानी कि जब हम कोई भी वस्तु जैसे कि कड़ा हुआ या तीन धातु का छल्ला हुआ या फिर लोहे का छल्ला हुआ, ये हम कब पहनते हैं। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है और कई लोग बेमतलब में ही पहन लेते हैं। ये चांदी का कड़ा हुआ या लोहे का कड़ा हुआ या फिर तीन धातु का छल्ला हुआ। आज मैं आपको इस पोस्ट के जरिए आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि आपको ये पहनने की ज़रूरत कब पड़ती है और किस तरह का स्पेशल आपको कड़ा पहनना है या फिर रिंग पहननी है जो कि आपको अच्छे इफ़ेक्ट्स दे। देखिए, तीसरा घर जो है वो डायरेक्ट सपोर्ट पाता है 11वें घर से। अगर 11वें घर की अगर हम कंडीशन देखें, 11वां घर जो है गेन्स का हाउस है। यानी कि आपकी लाइफ में किस तरह के जो है गेन्स, यानी कि आप कैसे सफलताएं पाएंगे। वो सफलताएं आपके कार्य क्षेत्र में हो सकती हैं, आपके खुद के एफर्ट्स की हो सकती हैं, किसी भी तरह की हो सकती हैं, क्योंकि 11वें घर का कनेक्शन जो है तीसरे घर से है। 11वां घर जो है हमारी आमदन का भी है। तो 11वें घर को जब हमने सपोर्ट देनी है तो सबसे पहले हमें जो है बृहस्पति को देखना पड़ेगा कि कुंडली में बृहस्पति कैसा है। अगर बृहस्पति अच्छा है तो 11वां घर जो है, यानी कि जो डिवाइन ग्रेस है, वो आपको हर तरफ से सफलताएं ही सफलताएं देगी। तो कई लोग क्या करते हैं, जो कड़ा पहनते हैं या तो कट वाला पहन लेते हैं या तो कुछ ऐसे डिज़ाइन जो होते हैं जिसमें कि जोड़ लगा होता है। ऐसे जोड़ लगे हुए कड़े बिल्कुल नहीं पहनने होते हैं, क्योंकि जोड़ जो होता है बुध का होता है और बुध तीसरे घर में अगर किसी भी तरीके से आता है, बुध का असर जो है तीसरे घर में मिलता है, तो वो नेगेटिव कहलाया जाता है। जैसे कि आपके सामने ये मैं फोटो दिखा रहा हूँ, इस फोटो में देखिए, इस इमेज में ये कड़ा है, ये चांदी का कड़ा है और ये प्योर ढलाई का कड़ा जिसे हम कास्टिंग बोलते हैं। ये कास्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी तरह का जॉइंट नहीं होता है। ये पहना जाता है। मान लीजिए आपके तीसरे घर में मंगल है और तीसरे घर का मंगल जनरली अच्छा कहलाया जाता है, पर इसके साथ साथ वो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी देता है। जैसे कि आपके अंदर गुस्सा रह सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, आप ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हो और वही चीज़ें जो है औरों के लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो लाल किताब में जनरली एक उपाय कहा जाता है कि आप चांदी का कड़ा पहने, वो भी बिना जोड़ का। जैसे कि ये बिल्कुल जो है कास्टिंग का एक चांदी का कड़ा है, इसमें कहीं पर भी आपको जोड़ या कट नहीं दिखाई देगा और इसमें जो है आपको तांबे के कील लगवाने हैं। तांबे के कील जो होते हैं वो रिवेट्स होती हैं, वो बाद में लगाई जाती हैं। तो पहले चांदी का कड़ा बनता है, बाद में उसमें रिबेट्स लगाई जाती हैं, तो उसमें चंद्र और मंगल दोनों का सपोर्ट आ जाता है। यानी कि मंगल को कंट्रोल करने के लिए चांदी जो चंद्र है और मंगल का अंश जो है इसमें जो आ जाता है। तो जब इसमें सूर्य, क्योंकि सूर्य से हम तांबा भी देखते हैं, तो तांबा जब होगा तो वो, और साथ में चंद्र और साथ में मंगल के घर में, तो इन तीनों का असर जब ये एक तीसरे घर पर पड़ेगा, तब वहाँ पर मंगल को शुभता प्रदान होगी। और अगर 11वें घर में भी उनका दोस्त है, जैसे कि सूर्य चंद्र मंगल का कोई अगर फ्रेंड जो है दोस्त ग्रह है, तो ये एक कड़ा डालने पर एक अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान रखकर जो है कड़े की सिलेक्शन करनी चाहिए। उपाय के लिए कड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के रूप में कड़ों में बहुत डिफरेंस है। अगर हमने कोई भी ग्रह से रेमेडी करनी है तो उनकी रेमेडीज़ को सिलसिलेवार और तरीके से ही करना होता है, तभी वो रिजल्ट आते हैं। देखिए, मैं आपको ये दूसरा कड़ा दिखाता हूँ। इसमें देखिए कि आपको ये बीच में जो है एक जॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, हमें जॉइंट वाले कड़े बिल्कुल नहीं लेने हैं, क्योंकि जॉइंट जो है बिल्कुल मना किया गया है। ये जॉइंट्स देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है, इस जॉइंट को देखिए कि यहाँ पर एक जॉइंट है। हमें जॉइंट वाला कड़ा नहीं लेना है, क्योंकि जॉइंट या कट या फिर जोड़ जो है ये बुध का कहलाया जाता है। और यहाँ पर जो है किसी भी तरह की जो, अगर हमने किसी भी तरह का जॉइंट या जोड़ लगा दिया तो वहाँ पर जो है कंडीशन बदल जाती है। इसके साथ साथ जो है तीन धातु का छल्ला बताया जाता है। ये देखिए तीन धातु हैं इसमें, जिसमें कि तांबा है, चांदी है और सोना है। ये तीन छल्ले अलग अलग एक साथ इन्होंने जो है कनेक्ट किए हुए हैं, पर इसके साथ साथ जो होता है कास्टिंग का छल्ला होता है, जिसमें स्पेसिफिक मात्रा में तांबा, चांदी और सोना, यानी कि तीन चीज़ें मिलाई जाती हैं, तब इसमें हम बृहस्पति, सूर्य और जो है
चंद्र का असर लेके तीसरे घर, यानी कि तीसरा घर जो हमारा, जो भी हम चीज़ें पहनेंगे वो नौवें और तीसरे को जो है मानी जाती हैं, क्योंकि हाथ की कलाई और ये जो हाथ है ये हमारा तीसरा और नवा घर से सपोर्ट रखता है। क्योंकि जब भी हमने कोई उपाय करना है नौवें घर का, तो वो घर का फर्श होगा या फिर शरीर पे धारण करने पर वो चीज़ हमारे नौवें घर को जो है असर करती है। और तीसरे घर का भी यही है कि अगर हमने कोई चीज़ कलाई में डाली, कोई चीज़ हाथ में डाली, तो वो तीसरे घर पे असर करेगी। तो तीसरा घर जो है डायरेक्ट जो है 11वें घर से कनेक्शन रखता है और 9वें घर से भी कनेक्शन रखता है। तो इस केस में हमको जो है जो ये कॉम्बिनेशन है तीन धातु का, यानी कि त्रिधातु का, ये हमें इस रूप में डालना पड़ता है। और ये तो एक एग्जाम्पल है कि आपको मैंने दिखाया कि तीन छल्ले हैं यहाँ पे जो है आपस में जॉइंटेड हैं बिना किसी कट के। ऐसे भी छल्ले आप पहन सकते हैं, पर आप प्रेफर कीजिए जो कि ढलाई का हो, प्योर, जिसके अंदर तीनों मात्रा सोने की और चांदी की और पीतल की, इसकी कॉपर की मिली हो, बराबर मात्राएं जो हैं, एक स्पेसिफिक मात्राएं होती हैं। क्योंकि हम इसमें कुछ कम और कुछ ज़्यादा करते हैं, अगर इनमें बैलेंस तीनों का बराबर कर दें तो वो छल्ला नहीं बन पाएगा। इसलिए मात्राओं का थोड़ा सा ऊपर नीचे इसमें किया जाता है ताकि कास्टिंग आराम से हो सके और बनने के बाद छल्ला भी जो है अच्छा दिखे और अच्छे रिजल्ट्स करे। तो तीन धातु का छल्ला इसलिए पहना जाता है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु 11वें घर में है, तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए, राहु के लिए सिंपली एक रेमेडी बताई जाती है, आप उसको शनि का सपोर्ट दें। शनि के सपोर्ट के लिए जो है आपको कलाई में लोहे का कड़ा पहनना होता है। तो इसलिए जो है वो लोहे का कड़ा सजेस्ट किया जाता है, पर कंडीशन यही रहेगी कि उसमें किसी भी तरह का जॉइंट ना हो, उसमें कोई किसी भी तरह का कट ना हो। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए 11वें घर में जो है सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और जो है या फिर मंगल के दोस्त हैं, तो आपको ये इस तरह से कड़ा पहनना पड़ेगा। जैसे चांदी का कड़ा आप पहन सकते हैं या फिर चांदी में तांबे की कील लगा कड़ा पहन सकते हैं, जिसमें कि चंद्र और मंगल को सपोर्ट देने के लिए इसमें आपको पहनना पड़ता है। और तीन धातु का छल्ला भी आप पहन सकते हैं जिसमें तीनों का सपोर्ट आ जाएगा, पर कंडीशन यही होगी कि 11वें घर को देखना पड़ेगा कि 11वें घर में और 9वें घर में कोई दुश्मन ग्रह तो नहीं है। तो इन चीज़ों को देखकर ही आगे छल्ला और जो कड़ा सजेस्ट किया जाता है। ब्लाइंडली कोई लोग ऐसे ही जानबूझ के या फिर किसी के कहे पे जो है कड़ा पहन लेते हैं, छल्ला पहन लेते हैं। वो चीज़ें बिल्कुल ट्राई ना करें। अगर किसी को पहनना ही है तो सबसे पहले अपनी कुंडली को असेस करवाएं, तभी जो है आगे किसी छल्ले की आप चॉइस करें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मेरी पोस्ट पसंद आई होगी, और जो है आप पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही छोटी छोटी जो मेन बातें हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा बड़ा काम करती हैं, तो इन छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही आप जुड़े रहें, आपको जो है आने वाली पोस्ट में और जानकारियाँ मैं दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।